हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो प्रश्नों की इस श्रृंखला में चैप्टर 4.2 का द्विघात समीकरण का पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने चेक कर लिया है कि यह द्विघात है कि नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। और अब हम चेक करेंगे जितने भी क्वेश्चन बचे हैं इन सबको। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इन प्रश्नों को। तो चलिए और यहाँ पे लिखते हैं हल और चेक करते हैं इसको। x - 2 x + 1 बराबर x - 1 x + 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करिए, x और x से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, x² हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए यहाँ पे x है, x का x से गुणा कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं पहले बताइए आप लोग? आधार कहते हैं कि नहीं? उस दिन बताए थे, पिछले वाले वीडियो में बताए थे इसको आधार। और ऊपर कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है ना, इसको क्या कहते हैं? घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ये सब बातें हुई थी। तो एक नियम और है कि जब आधार समान रहे और बीच में गुणा रहे तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। यानी इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो x की पावर, इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, तो x की पावर 2 हो गया। फिर क्या है, अब x के साथ x का 1 में गुणा करेंगे तो x और x 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, एक प्लस है तो प्लस लगा है। अब x के साथ हमने इन पूरे में गुणा कर दिया, अब करना है 2 से गुणा इसमें। तो 2 के पहले क्या है? माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 2 और 1 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है? माइनस होता है। 2 और 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x और x से गुणा करेंगे तो x² प्लस x और 3 से गुणा करेंगे 3x माइनस माइनस है। 1 और 1 से गुणा करेंगे तो 1x और 1 का 3 से गुणा करेंगे तो -3। ठीक है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई किए तो माइनस और 1 3 जा 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए बराबर में है, x² है, बराबर में x² है तो ये माइनस हो जाएंगे यानी कट जाएंगे। यहाँ देखिए 2x है, ठीक है, माइनस में, और x है प्लस में तो -x हो जाएगा। बचेगा -2 बराबर में x में से 3x में से 1x गया तो 2x हो जाएगा। और यहाँ पे बचा -3। ठीक है, तो ऐसे दिख रहा है कि घात 2 में तो है नहीं। घात जब 2 में नहीं है तो नहीं लिख सकते, डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसको हम एक तरफ बना लेते हैं। ये 2x है और ये -x है तो बड़ी संख्या की तरफ ही करते हैं, छोटी संख्या को। तो 2x, ठीक है, ये -x है तो इधर +x हो जाएगा। ठीक है, ये -3 है और ये -2 है तो इधर हो जाएगा +2। इधर हम 0 कर सकते हैं। 2x और x हो जाएगा 3x और 3 में से 2 गया हो जाएगा 1। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं? 3x - 1 बराबर 0। तो ये घात 2 नहीं है तो इसे हम क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नहीं। यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब चलते हैं 4 वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं ये है कि नहीं है। इसको भी चेक कर लेते हैं, लिखेंगे हल। चलिए इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, या ठीक इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x²। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, x और 1 से गुणा करेंगे तो x से कम 1x, और ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस लगाएंगे। 2 3 6 हो जाएगा 6x। ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। 3 एकम 3 हो जाएगा। बराबर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x को मल्टीप्लाई किए तो x² हो जाएगा।
प्लस 5 और एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए ये एक्स स्क्वायर है, भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं, इधर प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 6x और 1x, 6x में से 1x गया तो माइनस 5x हो जाएगा। अभी कैसे देखिए, ये माइनस में है ना, तो माइनस में है तो इसलिए इसका सिंबल लगाएंगे, इस माइनस वाला चिन्ह लगाएंगे, और ये बड़ी संख्या है इसलिए इसमें से ये माइनस हो जाएगा, यानी 6 में से 1x जाएगा तो 5x बचेगा, -3 और एक 5 क्या है प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 5x बराबर में हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो 1x स्क्वायर, 5x और ये 5x यानी किस तरह हो जाएंगे, माइनस में दोनों हैं तो ऐड हो जाएंगे, यानी हो जाएगा कितना 10x -3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कैसे दिख रहा होगा, ये देखिए घात 2 है, यानी ये क्या है द्विघात समीकरण है। कैसे है, यानी इसकी तरह है कि नहीं, ax स्क्वायर व्यापक द्विघात समीकरण की तरह दिख रहा है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तरह है ना, तो इस तरह से है, इसलिए क्या है, हाँ ये द्विघात समीकरण है। क्या लिख देंगे, हाँ ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। चलते हैं 5 वाले क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों चलिए इसको जांच लेते हैं, यह है कि नहीं है द्विघात समीकरण। चलिए लिखते हैं हल। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 3 अच्छा क्या हो जाएगा 6x। अभी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाए हैं, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, बराबर इधर मल्टीप्लाई करते हैं, x और x से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, x और x मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x। अब 5 से करते हैं इस पूरे में, 5 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझो, x और x मल्टीप्लाई किए थे एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर 1 पावर 1 पावर 2 हो जाएगी, फिर ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, x और x मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x। ठीक है, अच्छा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x गुणा 1, x एकम 1 x ही तो होगा, इस तरह से। ठीक है बच्चे, अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और x से मल्टीप्लाई किए तो 5x। अच्छा 5 के आगे प्लस है ना, इसलिए प्लस लगाते हैं, और x के पहले कुछ नहीं थे यानी प्लस है, इसलिए प्लस और प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। 5 और 1 गुणा किए 5 एकम 5x, और माइनस है और प्लस है, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ इसको एक पास में लिख लेते हैं, इधर बराबर में प्लस था इधर हो जाएगा माइनस, कुछ नहीं लिखा रहता तो प्लस माना जाता है। देखिए ये 6x है, ये 1x है, माइनस इसके पहले माइनस इसके पहले तो -7x। ठीक है, ये देखिए 5x 1x, 5x मतलब 1x जाए 4x, ये ऐसे लिखा है 5x -1x, ऐसे तो लिखा है, इसके आगे प्लस, 5x में से 1x जाए 4x हो जाएगा, कौन सा चिन्ह रहेगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या है, तो यानी ये प्लस में है इधर, यानी चलिए एक बार लिख ही देते हैं, 3 बराबर x, चलिए सॉरी इसको हम लिख रहे हैं, इतने का जब सॉल्व किया कितना हो गया 4x - 5। ठीक है, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो 1x स्क्वायर -7x। अब ये 4x प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 4x, ये +3 है +3 ही रहेगा, इधर -5 है +5 हो जाएगा बराबर 0। x स्क्वायर देखिए 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11x, ये माइनस में ये भी है माइनस में ये भी है तो इससे ऐड हो जाएंगे, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बराबर 0। यह भी क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये भी क्या है द्विघात समीकरण है। तो हम 5वें पे चेक कर लिए, अब चलते हैं 6 पे बच्चे। तो बच्चों चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले हल लिखते हैं, आप लोग पहले इसको देखिए, x स्क्वायर +3x + 1 बराबर में x
टू का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है, ये सूत्र आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसी तरह इसको लिख सकते हैं, ए के स्थान पे x है और ए के स्थान पे x है तो ए स्क्वायर हुआ तो यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है यानी प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस है माइनस 2 है 2, ए के स्थान पे x है तो x, अब बी के स्थान पे क्या है 2 है यानी गुणा 2। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 2 बार गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक्स है तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गए। यहाँ से देखिए 3x उधर है माइनस 4x है तो इधर प्लस 4x हो जाएगा, इधर प्लस 1 है इधर प्लस 4 है तो इधर माइनस 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे 0। ठीक है, तो 3 और 4 हो जाएंगे 7x, 4 में से 1 गया यानी 3 हो जाएगा बराबर 0। यह नहीं है, क्या है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों अब इसको देखते हैं ये है कि नहीं है द्विघात समीकरण। चलिए इसको देखिए, सबसे पहले x प्लस 2 का होल क्यूब है, सबसे पहले हमें जानना होगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र पता है क्या है, चलिए देखते हैं क्या है सूत्र, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, ये है क्या सूत्र है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके स्थान पे a के स्थान पे क्या है x है यानी x का क्यूब। ठीक है, प्लस b के स्थान पे 2 है यानी 2 का क्यूब। ठीक है, प्लस 3 अपने आप लगेगा, a के स्थान पे x है तो x और b के स्थान पे 2 है यानी 2 ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 2। ठीक है, इसको कर दें हम मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, बराबर में है ये बराबर लगाएंगे और इससे क्या करेंगे गुणा 2 और ये क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 हो जाएगा, x और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 तो x पावर 3 माइनस 2 और इस 1 से गुणा करेंगे तो 2x है 3x 2x। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं x क्यूब प्लस 2 का 3 बार गुणा करिए, अब 2 का 3 बार गुणा लोगे इस तरह करेंगे तो 2 3 6 बट ये गलत, 2 का 3 बार गुणा का मतलब 2 का क्यूब का मतलब 2 का 3 बार गुणा, इस तरह से 2 दूना 4 दूनी 8 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, इस तरह से जानिए सॉल्व करना। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 3 6x ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर में क्या है 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, चलिए क्यूब है तो इसको क्यूब एक तरफ को लेते हैं, चलिए ऐसे करते हैं, चलिए जान लीजिए एक्स क्यूब इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में 2x क्यूब हो जाएगा प्लस में 8 प्लस। ठीक है, अभी इसको हम ऐसे चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा देखिए गलत नहीं है लेकिन लिखने का जो, चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं अभी यहीं पे इसको हम ब्रेक करेंगे, लाइट चलेगी बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी इसी सॉल्व करते हैं, प्लस 8 प्लस इससे अब देखिए अब अंदर में क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 6 और यहाँ कुछ नहीं थी 1 है यानी 6 हो जाएगा, x और x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा यानी 6x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस हो जाएगा 2 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो जैसे उसी क्रम में लिखते हैं, ये एक्स क्यूब है
ए एक्स क्यूब है तो इसको हम एक तरफ कर लेते हैं 2x3। ये 6x² है यानी 6x² लिखेंगे। फिर क्या है 12x है, 12x इधर क्या है -2x यानी +2x हो जाएगा। फिर क्या बचा, अचर पद बचा है +8, +8 बराबर 0। तो यहाँ देखिए 2x में से 1x जाएगा तो क्या हो जाएगा -1x³ प्लस 6x² है तो 6x² ही रहेगा प्लस 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14x प्लस 8 बराबर 0। घात देख रहे हैं 3 है 2 नहीं है तो यह भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये भी क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्या लिख देंगे नहीं, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो चलिए अब चलते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाले क्वेश्चन को चेक करते हैं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, ठीक है, x³ -4x² प्लस -x -x +1। अब ये देखिए जैसे था a प्लस b का होल क्यूब उस तरह a - b का होल क्यूब है। सूत्र क्या होता है a³ - b³ -3ab ब्रैकेट में a - b। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र आपको याद रखना चाहिए। इसी सूत्र के अनुसार इसको लिखते हैं a के स्थान पे x है तो x³ -b के स्थान पे 2 है 2 का क्यूब -3 a के स्थान पे x है b के स्थान पे 2 है ब्रैकेट में a - b है तो x - 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x - 2। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले देखिए x³ है b x³ है तो ये फिनिश हो जाता है। तो क्या बचा -4x² -x + 1 इक्वल टू क्या बचा, इसे से मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3 = 6 -6x ब्रैकेट में x - 2। ठीक है, -4x² -x + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और इससे गुणा करेंगे तो -6x² और -a और -a प्लस हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा 12x। ठीक है, चलिए ये देखिए इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में जाएगा 4x² प्लस 6x² -x और 12 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -12 प्लस 1 है यानी +1 ही रहेगा बराबर 0। 6x² में से 4x² जाएगा 2x² हो जाएगा -12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा 13x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये किस तरह दिख रहा है व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तरह दिख रहा है, इसलिए ये क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या है द्विघात समीकरण है। तो यहीं पे एक कंप्लीट होता है चैप्टर 4.1 का पहला। तो हम नेक्स्ट जब पढ़ाएंगे तो दूसरे वाले क्वेश्चन पढ़ाएंगे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।